उत्तमम। हमारी जो समाज व्यवस्था है, ये समाज व्यवस्था के शत्रु कौन है? अर्थात ये जो समाज व्यवस्था था, ये समाज व्यवस्था को तोड़ने वाले शत्रु कौन हैं? हम इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और वो समाज व्यवस्था क्या था और वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी था, और आज उस समाज व्यवस्था जब ध्वस्त के कगार पर है तब हम लोग आज कैसे हैं। समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समाज की जो व्यवस्थाएं, ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय से ये समाज व्यवस्था चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने बोले थे, चतुर्वर्ण्य मम सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और ये चार वर्ण को उन्होंने गुण कर्म के आधार पर इनको विभाग किया है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जाति नहीं है, ये एक वर्ण है। दैट इज द वन टाइप ऑफ क्वालिटी। ये एक प्रकार का क्वालिटी है। जिस तरीके से वर्कर का श्रेणी में डिवाइड करते हैं, वो ये श्रेणी है। फिर आगे क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था से हमारी जो प्रोजेनी है, हमारी जो प्यूरिटी है और हमारी जो उन्नति है, वास्तविक जो उन्नति है, जैसे हम लोग विवाह में कहते हैं, उन्नयनर सुप्रजनन এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না को भूल। ये ठाकुर जी, परम दयाल से जी ठाकुर जी का बांग्ला में ये वाणी है कि ये जो विवाह होते हैं, विवाह का दो ही उद्देश्य होता है, उन्नयन और सुप्रजनन। ये सुप्रजनन क्या है कि ऐसा संतान आए जिनका चाल चलन, आचार आचरण दैवीय हो। दैवीय का अर्थात क्या समझेंगे? जो अपने माता पिता, गुरुजन और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता हो, ऐसा संतान जो कहते हैं सुसंतान कहते हैं। तो ये उन्नयन क्या होगा? उन्नयन का मतलब हमारी जो जीवात्मा की जो भाव स्तर है, जो भाव की स्तर है, क्योंकि भाव से ही भाषा का सृजन होते हैं। हम लोग समाज में देखे होंगे, बहुत से लोग बात करते हैं, उनकी बात इतना प्रिय नहीं लगता है, वो प्रियवादिनी नहीं है। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, उनको बात सुनकर के बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि इनसे और देर तक बात करूं। वो प्रियवादिनी, प्रिय भाषणी, जिससे भी हम उनको विभूषित करें, हम उसको कर सकते हैं कि इस तरीके से ये बोलने वाले हैं। तो हमारी जो प्योर, जिसको यूजेनिक्स बोलते हैं, सुजनन, जो सु यूजेनिक्स है, जो हमारी यूजेनिक्स से हैं, जो जेनेटिक्स हैं, तो जेनेटिक्स में जो यूजेनिक्स जो पार्ट्स हैं, वो सुप्रजनन का सुप्रजनन कहते हैं। तो यूजेनिक्स हम लोग देखते हैं प्लांट में, हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, एनिमल ब्रीडिंग के माध्यम से हम सुंदर से सुंदर वैराइटीज लाते हैं। जो गाय कम दूध देते हैं, उनकी जो एनिमल ब्रीडिंग के माध्यम से हम ज़्यादा दूध देने वाले गाय का जो उनकी जो प्रजाति हैं, उनको हम बढ़ाते हैं। और जो फसल है, हम लोगों पहले एकड़ में जो 5 कुंटल फसल हमें देते थे, जो और वो अनाज अब जो है उनको हमने जो प्लांट ब्रीडिंग है उनके माध्यम से वो 20 कुंटल, वो 30 कुंटल करके हमें एकड़ में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने इस जो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के माध्यम से जो यूजेनिक्स है, इसमें हमने अच्छा प्रोजेनी लाने का प्रयास किया, जिससे हमारी गुणवत्ता में भी सुधार आई और हमारी जो प्रोडक्टिविटी में भी, उसमें क्वालिटी एंड प्रोडक्ट दोनों में हमारा वृद्धि हुआ। लेकिन ह्यूमन बींग को जब देखते हैं, ये मनुष्य प्रजाति को जो देखते हैं, हम लोगों की पहले और आज में कंपेयर करें तो हम देखेंगे हम लोग मानवता, जो ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं। और इसका खोने का मेन कारण क्या है? मेन कारण परम दयाल श्री ठाकुर जी भी यही बात बोलते हैं कि हमारी जो ये जो ह्यूमैनिटी खोने का जो कारण, उसमें 3 चीजें हैं मेनली। और वो 3 चीजें क्या है? पहली तो है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब हमारा गुरुकुल खत्म हो गया। पहले जमाने में हमें 5 साल में हम लोग गुरुकुल में जाते थे, उसके बाद गुरु के माध्यम से हमारा चलना, बोलना, करना, ये सारे संस्कार हम लोगों को सिखाया जाता था। ये गुरुकुल प्रथा खत्म हो गई, तो गुरुकुल में हम नहीं जा रहे हैं, तो गुरुकुल प्रथा खत्म।
फिर हो गया शिक्षा के बाद जो दीक्षा हमारी गुरुकुल में जाके होती थी, और जो शिक्षा है, शिक्षा हमारी जो ऐसे विद्या हम लोग अर्जन करते थे, जो परमर्थ है, वो परमर्थ कमाने का रास्ता हमें बताया जाता था। उसमें क्या था? परधर्म, और उसमें था परसेवा। ये सब सेवा की भावनाएं थी, दूसरे को सहायता करने का जो भाव था, ये सारी हमारे शिक्षा के अंदर निहित थी। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो केवल अपने जीविका निर्वाह करने के लिए है। तो इसीलिए शिक्षा पद्धति में भी यहाँ पे बहुत ही गिरावट आई। तो दीक्षा, शिक्षा और विवाह में तो इतनी गिरावट आई, जो विवाह की जो मूल बात हम कहने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था को ऐसा क्यों किया, और उसको परमदयाल ठाकुर जी ने समर्थन किया। और वो वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? हम लोग इसको, हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि हम ब्राह्मण को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, ये ब्राह्मणवाद है, वो बात है। एक मूल बात ये है कि हम सभी का जो उद्देश्य है उस ब्रह्म को जानना। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। केवल जो हम लोग जो ब्राह्मण है, और जो उसको बोलते हैं कि हमारी ब्राह्मण की जो ब्रह्मत्व जब ज्ञान हम लोगों में हो जाते हैं, तब जाकर के हम उस ब्राह्मण तक हम पहुंच पाते हैं, नहीं तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो ये जो मूल बात हम जहाँ पे बोलने जा रहे हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का जो वर्ण है, ये वर्ण व्यवस्था क्वालिटी के आधार पर किया गया। और इसमें देखा यह गया कि अगर ब्राह्मण की जो मैरिज व्यवस्था है, वो अगर ये जो अनुलोम की धारा में अगर मैरिज हो रहा है, तो अनुलोम की धारा में जब होती है तो उनकी प्रोजनी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर चला जाता है। तो ऐसा देखा गया कि एक शूद्र परिवार है, और उस शूद्र परिवार में शूद्र के साथ जब उनको विवाह व्यवस्था को रखा गया, तो उनकी 5 जनरेशन या 7 जनरेशन में जाकर के उनके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, और उनकी कैरेक्टर ऐसे हो गई कि वो जो है ब्राह्मणी कल्चर में उनको तब्दील हो गए। तो ये जब ब्राह्मणी कल्चर में तब्दील हो जाते हैं, हमारे पुराने शास्त्र ग्रंथ में भी ये है कि जब एक ब्राह्मणी कल्चर में जब वो तब्दील हो जाते हैं, तो उसको ब्राह्मण के समान उनको रखा जाता है, उनको ब्राह्मण के श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके का ये एक हमारा रेशनल कॉम्पिटिशन है कि हम लोग अपने कल्चर में इंप्रूवमेंट करें, और हम निरंतर जो हम क्षत्रिय हैं, जो हम शूद्र हैं, इसमें से धीरे धीरे हम लोग सब ब्राह्मणिक कल्चर में आए। क्योंकि लेकिन हम ये अगर कहें कि हम सभी ब्राह्मण बन जाए, तो सभी ब्राह्मण कैसे बनेंगे? क्योंकि हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की जो आज की डेट में अगर हम देखें, हमें कहे तुम्हें 4 बजे उठ करके तुम्हें वेद पाठ करना पड़ेगा, तुम्हें पुराण पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें विभिन्न धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। कितने लोग करेंगे? आज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो हमारी जो प्यूरिफिकेशन है, हमारे जो संस्कार हैं, जनरेशन टू जनरेशन, जब ये हमारी जो ब्रीडिंग को, हमारी विवाह को, मैरिज व्यवस्था को जब हम ठीक रखते हैं, वर्ण के अंदर जब मैरिज कराते हैं, तो धीरे धीरे जाकर के उसमें प्यूरिटी आती है। लेकिन जब इसमें प्रतिलोम विवाह होती है, प्रतिलोम विवाह का मतलब जो निम्न वर्ण का लड़का हो और उच्च वर्ण की लड़की हो, इस टाइप के जो विवाह जब हम देते हैं, तो दोनों में जब मैरिज होती है, तो उसमें जो संतान होता है, वो संतान ना तो वो पिता को श्रद्धा करते हैं, ना माँ को श्रद्धा करते हैं। क्योंकि जो प्रतिलोमा संतान है, ये यूजेनिक्स में भी देखा गया, ये ठाकुर जी ने बोले हैं ये नहीं, क्योंकि ये विज्ञान भी ये बता रहे हैं कि इस तरीके के जो असमंजसताएं होती हैं, जब एक लड़की अपने जो हस्बैंड को, जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके प्रति जब श्रद्धा नहीं होते हैं, तो श्रद्धा जब नहीं होता है, तो इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है वो भी इक्वल नहीं होते हैं। और जब इक्वल नहीं होता है, उसमें जो संतान होगा, वो संतान भी वो अलग अलग होते हैं, वो अपने माता पिता की श्रद्धा नहीं करते हैं। तो हमारी ये जो समाज के अंदर शत्रु कौन हुए? तो जिन्होंने हमारी इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है, जिन्होंने हमारी इस वर्ण व्यवस्था के अंदर नीचता दिखाया गया है, जो नीचता दिखाने के बजाय से आज हमारी इस वर्ण व्यवस्था ये टूटने के कगार पे है। लेकिन ये जो विदेशी आक्रांताओं ने हम लोगों को तोड़ने का जो प्रयास किया है, हमारी जो आर्य सनातनी परंपरा को जो तोड़ने का कार्य किया है, हम लोग सब एकजुट होकर के
फिर दोबारा लड़ाई करेंगे। और हमारी जो ऋषि कुल परंपरा है, ये ऋषि कुल परंपरा हमारा सबसे श्रेष्ठ परंपरा है और वही गुरुकुल की व्यवस्था पुनः स्थापित होना चाहिए और जिससे हम अपने पुनः अपने वर्ण व्यवस्था में वापस आए और हमारे घर में वही जैसे राम कृष्ण बुद्ध जिस और उस तरीके के जैसे स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऊर्जावान शक्तिशाली जो महापुरुष का अवतरण हो। आज वो महापुरुष का अवतरण इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अछुंदर अच्छा गर्भ नहीं मिल पा रहा है। जब अच्छा गर्भ नहीं होगा तो अच्छा संतान कहाँ पे आएगा। जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, वहाँ पे एरोड्रम जहाँ नहीं होगा, वहाँ प्लेन उतरेगा कैसे। इसलिए वो महापुरुषों का, वो ऐसे महान विभूतियों का अवतरण करने के लिए हमें अच्छी माँ की जरूरत है, अच्छी विवाह की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छी दीक्षा की जरूरत है। तभी हम अच्छे संतान पा सकते हैं और पुनः अपने देश को विश्व गुरु के स्थान में बिठा सकते हैं।